दोस्तों, हर एक व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर जानना चाहता है। ऐसे हमारे एक सब्सक्राइबर ज्ञान हेमनानी, ये जलगांव महाराष्ट्र से, इन्होंने हमें यूट्यूब के माध्यम से कुछ चंद सवाल किए हैं, जैसे कि इनके हाथों में पैसा नहीं टिकता और इनके ऊपर कर्जा भी बन चुका है। तो जानेंगे इनकी कुंडली में ऐसे कौन से अवयोग, कौन से दुर्योग है जिनकी वजह से इनके हाथ में पैसा नहीं टिकता और इनको कर्जा भी बढ़ते जा रहा है। तो देखेंगे ये सब इनके जन्म कुंडली अध्ययन के माध्यम से, और इसके लिए इनको क्या उपाय करने चाहिए ये भी हम इसी जन्म कुंडली के अध्ययन में जरूर देखेंगे। तो चले चलते आज के जन्म कुंडली अध्ययन पे। तो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर जो 2 नंबर की कुंडली दिख रही है वो होती है वृषभ लग्न की। वृषभ यानी बैल। जिस तरह बैल मेहनत ही करते रहते, वैसे ही इनको भी लाइफ में मेहनत करते ही इनको फल जो भी है प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि जो 2 नंबर की कुंडली है उसकी जो राशि के चिन्ह है वो बैल का है। और बैल जिस तरह से मेहनत करते रहते, वैसे इनको लाइफ में मेहनत करते ही रहना होगा। क्योंकि देखिए, एक तो इनके ऊपर कर्जा है और पैसा टिकता नहीं। पैसा कमाने के लिए वैसे भी इनको मेहनत करनी ही होगी। तो ये लग्न भी है वो वृषभ है, जिसकी वजह से इनको आसानी से कोई भी चीज नहीं मिलेगी, इनको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। अभी जानते हैं इनको कर्जा क्यों हुआ है। देखिए, जो कर्जा है यानी जो खर्चे का भाव है यानी व्यय का भाव है, वो है इस कुंडली में जो 1 नंबर लिखा है, और वहां पे विराजमान है मंगल। मंगल यहाँ पे अगर होना या मंगल की राशि होना, ये वैसे भी कर्जे में इंसान को दिखाता है, यानी कर्जे में ऐसे इंसान रहते हैं। और वो भी मंगल विराजमान है सुख भाव में, और वो भी सप्तमेश होके सुख भाव में विराजमान है, यानी और वो विराजमान है अपने ही मित्र के यानी सूर्य के राशि में, 5 नंबर राशि में सुख भाव में विराजमान है। यह बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यह मंगल यहाँ पे सुख भाव में होने की वजह से हर चीज का सुख तो देना चाहता है, लेकिन उसके लिए इनको पैसे ज्यादा खर्चे करने पड़ रहे हैं, और कुछ हद तक इनका इसके लिए धन यानी धन नहीं टिकता हाथ में, और कर्जा ही लेना पड़ता है ताकि इनको सुख मिले, या जो भी जिंदगी की जो भी जरूरती चीजें हैं जो फुलफिल हो जाए, तो उसके लिए इनको कर्जा लेना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, जो मंगल है वो सुख भाव में है, वो काफी अच्छी बात है, लेकिन सुख भाव के स्वामी वो कहाँ पे विराजमान है? रोग, रिपु और शत्रु के भाव में। यानी इनको कुछ हद तक जो सुख मिलने के लिए जो तकलीफ मिल रहे वो रवि 6ठ भाव में जाने की वजह से, यानी रोग, रिपु और ऋण के भाव में, यानी ऋण यानी कर्जा। तो ये जो मंगल है वो ऐसे जगह पे ही विराजमान है, इस ऐसे स्वामी के घर में ही विराजमान है जो खुद रोग, रिपु और ऋण के भाव में जा चुके हैं, और वो भी नीच के होके, यानी रवि जो है तुला राशि में नीच के होते, यानी जो सुख भाव का स्वामी है रवि, वो विराजमान है रोग, रिपु और शत्रु के भाव में, वो भी नीच के होके, और मंगल वहां पे विराजमान है उसी राशि में। वो कर्जा ज्यादा ही होते जा रहा है, और ये इसके लिए क्या उपाय योजना करनी चाहिए ये हम आगे देखेंगे। दूसरा, इनको धन नहीं मिल रहा है। अभी देखो, कर्जा इनका कब कम होगा, या कर्जा इनको कभी नहीं लेना पड़ेगा जब इनका धन भाव ठीक होगा। यानी अगर ये धन अच्छी तरह से कमाते हैं, धन अर्जित करते हैं अच्छी तरह से, तो इनको कर्जा लेने की जरूरत नहीं। लेकिन देखिए, धन भाव का जो स्वामी है वो पंचमेश और धनेश होके विराजमान है पंचम स्थान में ही। वो अच्छी बात है, क्योंकि जो बुध है वो उनका धनेश है और पंचमेश भी है, और वो अपने ही राशि में जो 6 नंबर की कन्या राशि है उसी में विराजमान है, जो कि उच्च के है। यानी ये धन कमाने के लिए काफी मेहनत करते हैं, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है ये दिमाग का इस्तेमाल अगर करेंगे अच्छी तरह से, तो ये जरूर कुछ हद तक ये काम अच्छी तरह से करके धन अर्जन ज्यादा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, बुध जो है बुद्धि का कारक भी है, और वो धनेश भी है, और वो पंचमेश भी है। और बुध जो है 6 नंबर के राशि में, अपने कन्या राशि में उच्च का होता है, यानी धन को तो अच्छा मिलना चाहिए, ऊपर से त्रिकोण के भी मालिक है, लेकिन बुध यहाँ पे वक्री है। दूसरा, वो विराजमान है केतु के साथ। केतु जो है वो पापी ग्रह है, और उसके साथ चंद्रमा विराजमान होने के वजह से यहाँ पे ग्रहण दोष भी निर्माण होता है, और गुरु और केतु का चांडाल दोष भी निर्माण होता है। तो पंचम स्थान में जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि अचानक जो धन भाव यानी अचानक धन प्राप्ति के लिए ये भी 6 नंबर लिखा है,
यानी पंचम स्थान, ये भी जाना जाता है अचानक धन लाभ के लिए, यानी किसी भी तरह से फटक से उनको पैसा अचानक से मिल जाए, लेकिन वो पूरी तरह से डैमेज है। क्योंकि देखिए 6 नंबर जहाँ पे लिखा है वहां पे गुरु और केतु का चांडाल दोष है, केतु और चंद्र का ग्रहण दोष है, केतु और बुध का जड़त्व दोष है। इसके लिए इनकी बुद्धि काम नहीं करेगी, डिप्रेशन, मानसिक अशांति ये सब बना ही रहेगा, मन चंचल जरूर रहेगा। तो इसके लिए इनको पहला तो चंद्रमा को ठीक करना होगा, गुरु को ठीक करना होगा, बुध को ठीक करना होगा, उसके साथ रवि को भी ठीक करना होगा, क्योंकि रवि इनके जो है नीच के हो चुके हैं और वो रोग रिपु और ऋण भाव में जाने के वजह से, और वो सुख, यानी ये कोई भी इंसान पैसा यानी कर्जा क्यों लेता है? सुख के लिए। यानी सुख मतलब क्या? अगर सुख मतलब बिजनेस चलाने के लिए, अगर बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस का उनको सुख मिलता है। कुछ अगर जरूरती चीजें लेनी है जिससे उनको सुख मिलता है, कोई भी चीज जिसका उपभोग वो लेना चाहते हैं, तो उसके स्वामी बनते हैं रवि, यानी सुख भाव के स्वामी बनते हैं रवि, और वो रोग और रिपु और ऋण भाव में जाने की वजह से इनको कर्जे लेने पड़ रहे हैं, ताकि इनको भी कोई भी जरूरतमंद चीजें है, जरूरत के लिए इनको ये कर्जे लेने पड़ रहे हैं, जिसके लिए उनको रवि को भी ठीक करना पड़ेगा। अभी ये सब ठीक होने के लिए इनको कुंडली में जो दुर्योग है उसके लिए कुछ उनके उपाय करने पड़ेंगे। पहला तो देखिए गुरु और केतु का जो चांडाल दोष है, केतु और चंद्रमा का जो ग्रहण दोष है, केतु और बुध का जो जड़त्व दोष है, ये तीनों की इनको शांति करनी पड़ेगी। और उसके साथ इनको रत्न भी कुछ धारण करने होंगे, जैसे कि रवि के लिए इनको धारण करना होगा माणिक, और बुध के लिए इनको धारण करना पड़ेगा पन्ना, क्योंकि जो धनेश है वो बुध है, और उनके 5 नंबर जो पंचम स्थान है, जो 6 नंबर की राशि है, वो भी डैमेज हो चुके हैं, क्योंकि इतने दुर्योग उनके ये जगह पे बने हुए। तो पन्ना इनके लिए जरूर धारण करना पड़ेगा, और इसके साथ इनको एक रवि का माणिक धारण करना पड़ेगा, ताकि इनको खर्चे के लिए कंट्रोल आ जाए। और जो बुध है वो धन अर्जन ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकते हैं, ये जरूर उनको कुछ उपाय के वजह से शायद इनको कुछ हद तक ये जान सकते कि इनको क्या करना होगा लाइफ में, जिससे वो धन अर्जन कर सकते। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, मेहनत तो मजदूर भी करते हैं, लेकिन वो इतने श्रीमंत यानी रईस नहीं बन पाते, क्योंकि वो उनके नसीब में ही वैसा लिखा है, मेहनत ही लिखी है। तो इनको मेहनत अगर हम दिमाग से करते तो हम जरूर कामयाब होते और जरूर हम धन अर्जन ज्यादा कर सकते। तो इसके लिए उनको बुध का पन्ना और रवि का माणिक धारण करना होगा। इसके साथ अगर नीली भी धारण करते हैं, जो कि शनि का नीलम का उपरत्न है, ताकि वो भाग्येश है, शनि जो है वो भी, और वो भी वक्री है, उसके वजह से भाग्य में विलंब आने, यानी कोई भी चीज अगर उनको लेट होती है तब तक तो इनका जो बना हुआ पैसा है वो खर्चा हो जाता है, लेट होने की वजह से कर्जा लेना पड़ रहा है। तो हर चीज में विलंब करने के कारण जो बनते हैं वो शनि, क्योंकि शनि जो है 13 दिन का काम 30 दिन में कैसे होते, उसमें शनि की महारत हासिल है। इसके लिए शनि को इनको ठीक करना होगा, उसके लिए भी इसके लिए ये शनि का नीली धारण कर सकते हैं। अभी देखिए, ये तो हो गया रत्नों के बारे में। अगर ये रत्न लेने में सक्षम नहीं है, असमर्थ है, तो इनको हम कुछ उपाय दूसरे भी सूचित कर रहे हैं, यानी मंत्र सूचित कर रहे हैं, जो कि रोजाना इनको दिन में 50 बार बोलना है और रोज बोलना है, और ये भी दिन में बोलना है। और ये मंत्र अगर ये बोलते हैं अच्छी तरह से, तो इनके कुछ हद तक, कुछ वक्त के बाद काफी हद तक इनका डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। अगर ये शांति भी करते हैं उसके साथ तो अच्छा है, रत्न भी धारण करते हैं तो और अच्छा है। लेकिन अगर ये करने में इनको समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है, तो कुछ हद तक मंत्र उच्चार करके, यानी 50 बार ये मंत्र हम जो सूचित कर रहे हो वो बोलने के बाद दिन में बोलना है, और ये करते हैं तो इनको कुछ हद तक ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक कर सकते हैं। तो पहला तो देखिए, इनको सूर्य को जल अर्पण करना है, इन्हें सूर्य को अर्घ्य इनको जरूर देना है सुबह, और उस वक्त उनको ओम गृहिणी सूर्याय नमः ये 21 बार मंत्र उच्चार करना है। उसके साथ रवि का मंत्र भी है, वो भी अगर बोलते हैं तो काफी हद तक इनको काफी अच्छा रहेगा इनके लाइफ में। पिताजी का उनको आदर करना है, माताजी को उनका आदर करना है, क्योंकि माँ पिता कहाँ पे भी हो वो अपने बच्चों के लिए कभी भी अच्छा ही सोचते हैं। तो उनका आशीर्वाद, इनका आशीष जरूर लेना चाहिए, उनके आदर उनका जरूर करना चाहिए। जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, वो उनके माता पिता है, उनका वो जरूर उनको आदर करना है, और उनका हमेशा आशीर्वाद उनको लेना है। सूर्य को जल अर्पण करना है, सूर्य को अर्घ्य उनको देना है, और उस वक्त उनको ओम गृहिणी सूर्याय नमः ये 21 बार मंत्र बोलना है। उसके बाद सूर्य का मंत्र भी है, जो उनको मंत्र जाप के टाइम करना है, जो कि दिन में मैंने बोला,
हर एक मंत्र 50 बार, वैसा ये रवि का मंत्र है। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महत्वितिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। क्योंकि सूर्य जो है वो अंधकार मिटाने का कारक ग्रह है, तो इसके लिए इनके जो जीवन में अंधकार यानी कर्जा है, धन नहीं टिकता है, इसके लिए ये मंत्र इनको जरूर बोलना है। उसके बाद इनको मंत्र बोलना है गुरु का। देवानांच ऋषिनांच गुरुम कांचन सन्निधम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। उसके साथ चंद्रमा का। दधिशंकर तुषाराभम शिरोधारण संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो मुकुटभूषणम। बुध का प्रियम गुकलिका क्षामम रूपेण प्रतिमम बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणामाम्यम। उसके साथ उनको शुक्र का भी हिमकुंड मृणालाभम दैत्यानाम परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गव प्रणामाम्यम। उसके साथ इनको शनि का नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। उसके साथ उनको राहु का अर्धकार्य महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभुतम तम राहु प्रणामाम्यहम। राहु का मंत्र इसके लिए क्योंकि राहु जो है लाभ स्थान में है, हर चीज का लाभ मिलना है तो पहला राहु को ठीक करना होगा। और शनि भी लाभ स्थान में, वो भी वक्री है और वो भाग्येश और कर्मेश बन के, तो इसके लिए उनको शनि का भी मंत्र हमने सूचित किया है। तो अगर ये मंत्र ये रोजाना बोलते हैं और ये मंत्र इनको मिलेंगे, 9 ग्रह का एक छोटा सा बुक आता है, हालांकि वो 15-10 रुपए का ही आता है, उसमें ये 9 ग्रह के मंत्र दिए, उसमें से ये 7 मंत्र जो हमने सूचित किए वो इनको रोजाना कम से कम 50 बार बोलने हैं। अगर ये मंत्र बोलते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इनको पॉजिटिव वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता इनकी प्रॉब्लम वो ठीक हो जाएंगे। हालांकि इनको अभी फिलहाल चालू है शुक्र की महादशा और वो है 2022 तक, और शुक्र में केतु का अंतर चालू है। और केतु जहाँ पे विराजमान है ये बहुत सारे दुर्योग बना के ही विराजमान है, तो इसके लिए इनको जो है ये उपाय योजना करते हैं तो कुछ हद तक इनको प्रॉब्लम जो है वो कंट्रोल में आएंगे और इनकी जो लाइफ है थोड़ी बहुत सुधर जाएगी, संवर जाएगी। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से इनके कुंडली में दुर्योग है और क्या इनको उपाय योजना करनी है। अगर आप भी आपकी समस्या से ग्रसित है, अगर आप भी आपकी समस्या हमें लिख के भेजना चाहते हैं तो आपका बर्थ डेट, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस, इसके साथ आपकी समस्या यूट्यूब में कमेंट्स कर दीजिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए ताकि हमें इसी तरह से फ्री जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए हमें कुछ उत्साह मिल जाए, हमें कुछ मोटिवेशन मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।